पास मैं जाऊंगा ज्योति में यीशु पास गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार जय जयकार जय जयकार गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार जय जयकार जय जयकार उसके साथ चलूंगा ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा ज्योति में उसके साथ गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार जय जयकार जय जयकार गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार जय जयकार जय जयकार। आज की इस मिसा में पुनः स्वर्गीय पीटर केस की आत्मा की अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करें। मैं आप सभी का इस मिसा पूजा में सहभागी होने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की पिता ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। उपस्थित माता पिता भाइयों और बहनों, हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु के चरणों में उनकी वेदी के समक्ष किसी न किसी रूप में प्रतिदिन या कम से कम रविवारी मिसा में हाजिर हो सकते हैं और अपने आप को प्रभु के लिए सुंदर भेंट के रूप में चढ़ा सकते हैं। आज के पाठों के माध्यम से प्रभु से संयुक्त होकर और ईमानदारी पूर्वक उनके कार्यों को, उनकी आज्ञा को पूरा करना हमारा कर्तव्य बनता है और उसी के आधार पर हमें भी पुरस्कृत किया जाएगा। अगर हम उन आज्ञाओं के पालन में विफल होते हैं तो शायद हम पुरस्कार से वंचित हो जाएंगे। ये जीवन अल्पकालिक है और इसलिए इसका हमें सदुपयोग करना है। जितना संभव हो सके प्रतिदिन कुछ न कुछ भलाई के कार्य करते हुए ईश्वर की आज्ञा में दृढ़ बने रहने का प्रयास करना है। आइए हम अगर इनमें अपने आप में कुछ कमी देखते हैं तो उनके भूल चूक सुधार के लिए हम प्रयास करें और आगे के दिनों में सजग होकर, दक्षित होकर उनकी आज्ञा के पालन में हम ईमानदार बने रहकर बढ़ चढ़ कर हम उन्हें खड़ा कर सकें। अपनी कमजोरियों दोष गुनाह हम पापों के लिए प्रस्ताव करते हुए आगे हम क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन कर मुझसे और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं ये भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनका जीवन संचालन करता है। दयापूर्वक ऐसी कृपा कर कि तेरे प्रति हमारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा निरंतर बनी रहे। स्वर्गीय पीटर फिस की आत्मा को तू स्वर्ग में अनंत शांति दे और परिवारजनों को सांत्वना। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, राजाओं का दूसरा कल। बाबुल का राजा योआकीम को और 7,000 सैनिकों को बंदी बनाकर बाबुल में ले गए। योआकीम 18 वर्ष की उम्र में राजा बना और उसने 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य किया। उसकी माता का नाम नहुशता था और वह यरूशलेम निवासी एलनातान की पुत्री थी। योआकीम ने अपने पिता की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था। उस समय बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के सेनापतियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उसे चारों ओर से घेर लिया। जब उसके सेनापति यरूशलेम का घेरा डाल चुके थे तो बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर स्वयं पहुंचा और योआकीम ने अपनी माता, अपने दरबारियों, पदाधिकारियों और खोजों के साथ बाबुल के राजा के प्रति आत्मसमर्पण किया। बाबुल के राजा ने उसे बंदी बनाया। या नबूकदनेस्सर के राज्य काल का 8वां वर्ष था। वह प्रभु के मंदिर और राजमहल की सब बहुमूल्य वस्तुएं उठाकर ले गया, जैसा कि प्रभु ने अपने पहले से कहा था। उसने सोने की वह सब सामग्री तोड़ डाली जिसे इस्राएल के राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए बनवाया था। वह यरूशलेम के सब पदाधिकारियों और सैनिकों को कुल मिलाकर 10,000 लोगों का, सब कारीगरों और
लोहारों के साथ बंदी बनाकर ले गया। देश में केवल दरिद्र जनता रह गई। वह यहोयाकीम को बाबुल ले गया। वह राजा की माता को, उसकी पत्नियों, खोजों और देश के प्रतिष्ठित लोगों को भी यरूशलेम से बाबुल ले गया। 7,000 सैनिक, 1,000 कारीगर और लोहार, जितने भी लोग युद्ध के योग्य थे, सब बाबुल के राजा द्वारा निर्वासित किए गए। बाबुल के राजा ने यहोयाकीम के स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा के रूप में नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिरकिया रखा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाद किया। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, गैर यहूदी तेरी प्रजा के देश में घुस गए। उन्होंने तेरा पवित्र मंदिर दूषित किया, यरूशलेम को खंडहरों का ढेर बना दिया और तेरे सेवकों के शव तथा तेरे भक्तों का मांस आकाश के पक्षियों तथा पृथ्वी के पशुओं के भोजन के लिए छोड़ दिया है। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। अनुवाद किया। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। उन्होंने यरूशलेम में रक्त पानी की तरह बहाया, मृतकों को दफनाने के लिए कोई नहीं रहा। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं, हमारे आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। हे प्रभु, क्या तू सदा के लिए हम पर अप्रसन्न रहेगा? तेरा क्रोध कब तक अग्नि की तरह जलता रहेगा? हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। अनुवाद किया। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न ना हो, शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़े हैं। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। अनुवाद किया। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे ईश्वर, हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। अनुवाद किया। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 से 29 तक। चट्टान पर और बालू पर बनाए घर। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सबके सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझ पर से कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अवधूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। रे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो,
जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालों पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब यीशु का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर बड़े अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे माता पिता भाई और बहनों, हम प्रतिदिन कभी ना कभी दर्पण के सामने खड़े होते हैं या दर्पण में अपना मुख देखते हैं। बाल सही है नहीं है, चेहरे में कोई दाग है या कुछ और विकार, लोगों के सामने अपने को प्रस्तुत करने के लिए सही स्थिति में होना आवश्यक है। और इसलिए हम जो कुछ तैयारी कर सकते हैं हम करने का प्रयास करते हैं। तो चेहरे में हम दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं। ईश्वर मानव को जब देखते हैं तो वो अपना प्रतिरूप, अपना ही स्वरूप देखना चाहते हैं। माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतानें, उनके पुत्र पुत्रियां जो भी हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करें, जीवन यापन करें। जब माता पिता को लग रहा है कि कोई बेटा या बेटी उदंड हो गया है, हो रहा है, उदंड कैसे होता है, कैसे होते हैं? जब बड़ों की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, अपनी राह चलते हैं, कुछ करने बोल रहे हैं जस्ट उल्टा करते हैं, इससे माता पिता को कष्ट होता है, दुख होता है और वे चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारा ये बेटा ये बेटी हमारे लिए दुख का कारण बनेगा, बनेगी। आज के प्रथम पाठ में हमने सुना यहोयाकीम जो मुश्किल से 3 महीने शासन करता आ रहा है, 3 महीने से वो अपने पिता के अनुकरण में ईश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ चलता है। इतनी छोटी उम्र में, अभी तो मुश्किल से वयस्क स्थिति में है, 18-19 वर्ष हो रहा है। इस समय जब वो उदंड बर्ताव दिखा रहा है तो आगे क्या होगा? ईश्वर उसे छोड़ देते हैं। बाबिलोन की सेना उन्हें घेर लेती है और जितने भी लड़ने लायक
स्वास्थ्य से अच्छे मजबूत लोग हैं, तंदुरुस्त लोग हैं, सबको निर्वासित कर बंदी बनाकर बाबिलोन ले जाते हैं। उन्हें लड़ाई के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको बराबर बाबिलोन के राजा की सेवा करनी होगी। ये अब गुलाम हो गए हैं, ये अब दास बन गए हैं। ये स्वतंत्र रूप से अपनी जीविका नहीं चला सकते, स्वतंत्र रूप से वो काम नहीं कर सकते, जीवन नहीं जी सकते। बाबिलोन के राजा जो चाहेंगे वही करना होगा, उन्हीं की इच्छा अनुसार उनको अपना जीवन यापन करना होगा। गुलामी का जीवन, परतंत्र जीवन, दासों का जीवन स्वाभाविक मानव जीवन नहीं होता। यही बात जो ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं करेगा उसके साथ होगी, यही परिणाम उनको भी भुगतना पड़ेगा। यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जो मेरी बातें सुनता और उसके अनुसार आचरण करता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जो चट्टान पर अपना मकान बनाता है। पानी बरसता है, आंधी आती है, बाढ़ उतरता है और उस घर से टकराता है। अगर हाथी टकराता उस घर से तो पीछे हिंदका के गिर जाता। इतना मजबूत मकान। दूसरी ओर जो यीशु के कथन को नहीं सुनता या सुनकर के उसका पालन नहीं करता, वह उस मूर्ख के समान है जो बालू पर अपना घर बनाता है। पानी बरसता है, आंधियां चलती हैं, बाढ़ उतरता है और उस घर से टकराते ही वो ठहर जाता है। कितना दयनीय स्थिति है उस व्यक्ति की। यही बात अंतिम दिन के विचार में होगा। जो उसकी आज्ञाओं के पालन में खरे नहीं उतरे हैं उनको दंड भोगना पड़ेगा। क्या हम मजबूत घर बनाने, स्थिर घर बनाने के लिए अपने शरीर की शक्ति, बुद्धि, अपनी उपलब्धियों का उपयोग कर रहे हैं? ये ईश्वर के वरदान हैं। शक्ति, बुद्धि, क्षमताएं, इसका हम ईश्वर के लिए भवन बनाने में उपयोग कर रहे हैं। ऐसा भवन जो हमें अंत तक सुरक्षित रख सकेगा। गुलामी नहीं, हम अपने घर में स्वतंत्र जीवन जी सकेंगे। ऐसा घर, ऐसा मकान बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। कारीगरों को बाबिलोन का राजा दास बना के ले गया, इसलिए कि वो उसके लिए महल बनाए, इसलिए कि वो उसके लिए मजबूत गढ़ बनाए। हम किस तरह के कारीगर हैं? हमारा मकान कैसा होगा? वर्णापूर्ण आने वाला जीवन, ऊपर का जीवन कैसा होगा? हमारा घर वहाँ कैसा होगा? मकान, कमरा कैसा होगा?
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, प्रायश्चित और प्रशंसा का यह बलिदान दयापूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाएं और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु भी। में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, प्रभु स्वर्ग में स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुमसे निवेदन करते हैं कि हमारे आत्मा के संस्पर्श से पवित्र रहे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और पवित्र होकर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम्हें इससे भी मेरा किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक पीटर की सुधि ले, जिसको तुमने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुवर संतियों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध मुझे क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु ख्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डालो, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की नेक नेक संस्कार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की नेक नेक संस्कार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की नेक नेक संस्कार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु ईश्वर के भोज में सम्मिलित होने के बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा नीचे उतर जाएगी। F78 सागर सा तेरा
जिसका न कोई और है नाचो, जिसका न कोई और है नाचो। वो मैं गया था दुनिया की राहों में, वो मैं गया था दुनिया की राहों में। साथ चला तू राह दिखाई मुझे, साथ चला तू राह दिखाई मुझे। सागर सा तेरा प्यार प्रभु, सागर सा तेरा प्यार, जिसका न कोई और है नाचो, जिसका न कोई और है नाचो। माता पिता भाई और बहनों, कृपया सर झुका लीजिए, हाथ खुला, हाथ खोल कर रखिए, आंखें बंद। आप यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर यहाँ उपस्थित हैं। आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर अपने पुत्र को रोटी और दाखरस के रूप में हमें भोजन के रूप में देते हैं। इस समय आप साक्षात संस्कार के रूप में प्रभु को ग्रहण करने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि यह टेलीकास्ट के माध्यम से आपकी सहभागिता इस यूकरिस्तीय संस्कार में है। आप अपने दृढ़ विश्वास के माध्यम यीशु को बुलाइए अपने हृदय में, अपने शरीर में। वो आपको अपने वश में ले ले, आपके जीवन का संचालन करे कि आप उनकी आज्ञा अनुसार जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद प्रभु आपके वरदान के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका नवनिर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के बहलौठों को मारा और उनकी सेना का बाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं।
हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य ख्रीस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरिया, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, नित्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने प्रभु और यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आदर में हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं, उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करें। स्वर्गीय पीटर खेस की आत्मा को तो स्वर्ग में दूतों और संतों की संगति प्रदान कर, परिवारजनों को आश्रय दे, सांत्वना दे और हम सभी को उसी स्वर्ग के रास्ते पर निरंतर अग्रसर होने के लिए साहस दे, अगुवाई प्रदान कर। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हर क्षण अपनी